दुनिया के सबसे अप्रत्याशित नेताओं में से एक डोनाल्ड ट्रंप। जब बात इनकी हो तो कुछ भी हो सकता है, और इस बार भी उन्होंने ईरान पर अपने रुख में अचानक बदलाव करके सबको चौंका दिया है। कल तक जो जंग की बातें हो रही थीं, आज वही युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इस यू टर्न के पीछे की असली कहानी क्या है। जरा सोचिए, अभी कुछ ही दिन पहले 20 मार्च को ट्रंप का अंदाज बिल्कुल यही था, एकदम आक्रामक। वो तो जीत का दावा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और फिर सिर्फ 3 दिन बाद ये बयान सामने आता है, एक ऐसा चौंकाने वाला यू टर्न जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। मतलब जीत के दावे से सीधे युद्ध विराम की घोषणा। सवाल ये है कि आखिर इन 72 घंटों में ऐसा क्या बदल गया। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन 4 अहम हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ट्रंप के यू टर्न की पूरी टाइमलाइन, फिर इस फैसले के पीछे का असली दबाव क्या था, उसके बाद ईरान और इजराइल असल में चाहते क्या हैं, और आखिर में इस पूरे खेल में पाकिस्तान की अचानक एंट्री कैसे हुई। तो चलिए सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। इन तारीखों पे जरा गौर कीजिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। 20 मार्च को जीत का ऐलान, 21 मार्च को धमकी के ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे, और फिर 23 मार्च को अचानक हमलों पर रोक। और ये टाइमिंग ये बहुत कुछ कहती है, खासकर जब ये ऐलान न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलने से ठीक पहले किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल, इस यू टर्न के पीछे की वजह क्या थी। आइए उन बयानों को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, और उस आर्थिक दबाव को समझते हैं जिसने शायद ट्रंप को अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया। यह स्थिति बिल्कुल उलझी हुई है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि एक बड़ी ईरानी नेता से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ ईरान इसे सिरे से खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि ये सब बाजारों को संभालने के लिए अमेरिका का एक ड्रामा है, एक फेक न्यूज़ है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब आता है इस पहेली का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, ये नंबर 40%। फरवरी के आखिरी से तेल और गैस की कीमतों में 40% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी थी, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव पड़ रहा था। तो असली कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं है, ये यू टर्न असल में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट को टालने की कोशिश थी। एक ऐसा ऊर्जा संकट जो 1973 और 79 के संकट से भी भयानक हो सकता था। ये कदम एक तरह से समय खरीदने की कोशिश थी, ताकि हॉर्मुज़ की खाड़ी को फिर से खोला जा सके। आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा था। चलिए अब इस कहानी के दूसरे अहम किरदारों की तरफ चलते हैं, ईरान और इजराइल। देखते हैं कि वो असल में क्या चाहते हैं और उनकी शर्तें क्या-क्या हैं। देखिए, ईरान के लिए लड़ाई में एक छोटा-मोटा ब्रेक कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो एक परमानेंट, एक स्थायी समाधान चाहते हैं। उनकी नज़र एक ऐसे समझौते पर है जो भविष्य में किसी भी हमले के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और उनकी मांगें बहुत सख्त हैं। वो सिर्फ हमलों के रुकने की गारंटी नहीं चाहते, बल्कि युद्ध का पूरा हर्जाना, सारे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद करना, और तो और हॉर्मुज़ की खाड़ी पर अपना कंट्रोल भी चाहते हैं। इन शर्तों को मानना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और फिर मैदान में है इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनके हमले नहीं रुकने वाले। उनका मकसद ईरान को इतना कमज़ोर कर देना है कि वो इस खित्र के लिए दोबारा कभी खतरा ना बन सके। और ये बात किसी भी शांति समझौते के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। जब कोई भी बीच बचाव करने को तैयार नहीं, तब एक ऐसा देश सामने आया है जो शायद इस समीकरण को बदल सकता है, और वो देश है पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी यूनिक है। एक तरफ वो अमेरिका में ईरान के डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट्स को देखता है, दूसरी तरफ उसके आर्मी चीफ की ट्रंप से सीधी बात होती है, और तीसरी बात ये कि सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से भी उसके रिश्ते बहुत गहरे हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ बातें कर रहा है, वो वाकई में एक्शन ले रहा है। उसके आर्मी चीफ सीधे ट्रंप के संपर्क में है। इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग का प्रस्ताव भी दिया गया है, और प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक हर कोई डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरी तरह से एक्टिव है। जाहिर है इसमें पाकिस्तान का भी अपना फायदा है, और ये समझना जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा है ऊर्जा संकट से बचना।
क्योंकि उसका ज्यादातर तेल और गैस खाड़ी देशों से ही आता है। इसके अलावा ये उसके लिए दुनिया के सामने अपनी डिप्लोमेटिक अहमियत साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही नाजुक और उलझी हुई है। एक तरफ ट्रंप है जो बस समय निकालना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान है जिसकी मांगें लगभग नामुमकिन हैं, और तीसरा है इजराइल जो पीछे हटने को तैयार नहीं। और इस सबके बीच पाकिस्तान ने ये मुश्किल जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। एक ऐसा संघर्ष जहां हर किसी के अपने अपने हित है, क्या वहां पाकिस्तान वो कर पाएगा जो कोई और नहीं कर सका? इस हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक खेल का अंजाम क्या होगा? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।